हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम कंपनी लॉ का प्लीज एबीसी एनालिसिस लेकर आओ कि हमें रिवीजन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए सो दैट हमें पता लगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे हमारा एक अच्छा होल्ड होना इज वेरी नेसेसरी और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनकी हम रिवीजन अगर थोड़ा सा डिले भी करेंगे तो भी चल जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली इज एबीसी एनालिसिस सॉरी एक नहीं होंगी, दो होंगी। मतलब एक तो अभी होगी रिवीजन स्टार्ट करने से पहले और एक होगी आपकी एंड में जब 1 और 2 डे रिवीजन की बारी आएगी, बिकॉज दोनों में हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी। अब हमें पता है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी लॉ each and every chapter is super important, is super technical, right? बट रिवीजन करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज हम कभी भी इस चैप्टर को जो ये हमारा सब्जेक्ट है उसे कभी 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 रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो दो तरीके हैं रिवीजन के। पहला, रिवीजन को शुरू कैसे करना है उसका एबीसी एनालिसिस मैं आपको आज बताऊंगी। और दूसरा तरीका ये कि जब एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, लाइक अगर मेरा कल पेपर है या मेरा एक हफ्ते बाद पेपर है, तो मुझे किस तरीके से रिवीजन को उठाना है। अब ये वीडियो इज बोथ फॉर न्यू एज वेल एज ओल्ड सिलेबस। सो फटाफट से चलते हैं, मैं आपको पीडीएफ शो कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया ए, बी एंड सी। मतलब जब आप रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले जो ए कैटेगरीज के चैप्टर्स हैं उसको उठाएंगे, क्योंकि आप उनको मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद कैटेगरी बी को एंड उसके बाद कैटेगरी सी को। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कैटेगरी सी है, ठीक है कर लेंगे बाद में, बट ये कैटेगरी सी सिर्फ इसलिए बनी है कि ऐसे चैप्टर्स जो आप बाद में भी उठाएंगे तो चलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये करना ही नहीं है। मैं आपको पहले बता रही हूं, जो ये कैटेगरीज है ये सिर्फ इसलिए बनी है कि रिवीजन शुरू कहां से करें और खत्म कहां करें, ना कि क्या छोड़ के जाएं और क्या रट के जाएं। आई होप दिस इज क्लियर। तो व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेगरी ए, तो बहुत स्पेसिफिकली इसमें जर्नल मीटिंग, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, की मैनेजर पर्सोनल, ऑडिट ऑडिटर्स एंड शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल में बहुत सारे सेक्शंस है, राइट? बहुत बड़ा चैप्टर है। सो इसके मैंने कुछ सेक्शंस फिल्टर आउट किए हैं जो कि कैटेगरी ए में जाएंगे, बाकी सारे कैटेगरी सी में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शंस लाइक ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, अलॉटमेंट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, उसके बाद राइट इशू, बोनस इशू, बाय बैक, आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको कैटेगरी ए में ही कवर करने हैं। मतलब जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप इसी सीरीज में चलो। सबसे पहले अपना जर्नल मीटिंग पे बहुत अच्छा होल्ड बनाओ, उसके बाद डायरेक्टर्स पे आओ। और डायरेक्टर्स को भी इकट्ठे नहीं उठा लेना है कि 50 के 50 सेक्शन चलो जी करो। इनको इन चैप्टर्स में बांटा हुआ है मैंने और इनको इन चैप्टर वाइज ही उठाना है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, उसके बाद केएमपी, उसके बाद ऑडिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर उठाना है, एंड लास्ट में शेयर कैपिटल के कुछ सेक्शंस। जब ये ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस दोनों के लिए कैटेगरी ये डिट्टो एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई होप कैटेगरी ये क्लियर है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप ले लेना मेरे बच्चे वहां से। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में हमारे छोटे छोटे चैप्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, अब ये चैप्टर्स छोटे छोटे तो हैं पर ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे कि डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, चार्जेस। इन तीनों चैप्टर्स का ना आप एक सेट बना लो और इनको इस सेट में ही रिवाइज करना। डिपॉजिट, डिबेंचर, चार्जेस, डिपॉजिट, डिबेंचर, चार्जेस, एक सेट कैटेगरी बी में। जब कैटेगरी ए वाले सारे चैप्टर्स हो गए, उसके बाद ये 3 चैप्टर्स में इकट्ठे उठाऊंगी, करूंगी अकाउंट्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि नॉर्मली हर अटेम्प्ट में आता है। इसकी एक रिवीजन क्लास होगी, उस रिवीजन क्लास में आपको ये अच्छे तरीके से करवाया चला जाएगा। तो ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। कैटेगरी बी में है, सी में नहीं है। उसके बाद डिविडेंड। देखो डिविडेंड की 2 चीजें हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी काफी बार पूछी गई है, थ्योरी कैटेगरी बी में और प्रैक्टिकल कैटेगरी सी में। मतलब जब ये हो चुका है तो मैं कैटेगरी सी में जाऊंगी। अच्छा, कैटेगरी बी भी न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस, दोनों के लिए एकदम सेम है।
फिर आती है कैटेगरी सी, चैप्टर्स लाइक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इंस्पेक्शन इंक्वायरी, डोरमेंट कंपनी, डिविडेंड के प्रैक्टिकल एंड सीएसआर, ये कैटेगरी सी में है। मतलब क्या मैम ये पेपर में आते ही नहीं है? मैं दोबारा बोल रही हूं, मैंने इस बेसिस पे डिवाइड नहीं किया कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं, मैंने सिर्फ इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले उठाना है और कौन सा चैप्टर आप बाद में उठाना अफोर्ड कर सकते हो मेरे बच्चे, एकदम आराम से। तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स आपको उठाने ही नहीं है, ये चैप्टर्स जस्ट आपको बाद में उठाने हैं, बट उठाने जरूर है। अच्छा, कैटेगरी ए और बी सेम है फॉर न्यू सिलेबस, फॉर ओल्ड सिलेबस, बस कैटेगरी बी में ग्लोबल डेवलपमेंट जो है ऐड हो जाता है ओल्ड सिलेबस के लिए। उसके बाद व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेगरी सी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, सीएस एक्ट एंड मेगा फर्म्स। अब सीएस एक्ट मेगा फर्म्स ओल्ड सिलेबस का पार्ट है बच्चे, न्यू सिलेबस का पार्ट जो ये है वो नहीं है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो ये जो हमारे ओल्ड सिलेबस है उसका पार्ट है, न्यू सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। तो जब मैं सीएस एक्ट मेगा फर्म ऑपरेशन मिसमैनेज करूंगी तो ये पार्ट सी में उठाने हैं। अब ध्यान से, अटेम्प्ट में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आए, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आए। लास्ट में सिर्फ इसलिए उठाना है क्योंकि इनका कंटेंट लिमिटेड है, मतलब जैसे डायरेक्टर जैसा वास्ट कंटेंट नहीं है। अगर मैं लास्ट में भी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को उठाऊंगी, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को उठाऊंगी, तो उसको इजीली सम अप कर सकती हूँ, उसको इजीली रैप अप कर सकती हूँ, रादर देन कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लास्ट में उठाऊं। अगर डायरेक्टर लास्ट में उठाऊंगी तो भाई मैं खत्म हूं, ये सोच लेना, क्योंकि इतना वास्ट कंटेंट है। बट इन चैप्टर्स को मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे कैटेगरी सी में डालें। आई होप आप लोगों को क्लियर हो कि कौन से कैटेगरी में है, कौन से बी में है, कौन से सी में है। इस तरीके से आपको रिविजन शुरू करनी है। जब इस तरीके से रिवीजन हो जाएगी तो एग्जाम के लिए कैसे रिवीजन करनी है उसके लिए फिर से एक बार ये कैटेगरी आएगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, एंड कोई भी हेल्प की जरूरत हो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मेरे बच्चे। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।